क्या है बांके बिहारी मंदिर का इतिहास? लेकिन आखिर इस कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी? कॉरिडोर में भक्तों को कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? श्री बांके बिहारी मथुरा में हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुंज बिहारी की संकरी गलियों से होकर भक्तों को बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में बहुत से हादसे को देखते हुए सरकार की तरफ से वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉरिडोर को लेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये पूरा कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बांके बिहारी मंदिर के गलियारे के निर्माण को हरी झंडी दे दी थी। अब जल्द ही यूपी सरकार की ओर से बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। अरबों रुपए की लागत से बन रहे इस कॉरिडोर का मकसद देश विदेश से आने वाले अनगिनत भक्तों को आसानी से भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बांके बिहारी कॉरिडोर जल्द ही बनवाया जाए। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कैसा कॉरिडोर होगा, इसका प्रस्तावित प्लान सामने आ गया है। प्रस्तावित प्लान की माने तो ये कॉरिडोर 2 मंजिला होगा और इसमें 3 रास्ते होंगे जिनके जरिए मंदिर तक पहुंचा जाएगा। साल 1864 में श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास ने वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर यूपी के मथुरा में स्थित वृंदावन धाम के रमण रेती पर स्थित है। मंदिर में भगवान कृष्ण का ही एक रूप स्थित है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आखिर इस कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि मंदिर में हर रोज करीब 40 से 50 हजार लोग आते हैं। वहीं हफ्ते के अंत में ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस कारण पूरे वृंदावन में भीड़ और भगदड़ जैसी स्थिति होती है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है और कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसलिए याचिका में सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर निर्माण 2 हिस्सों में होगा, यानी ऊपरी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, वहीं ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर का होगा। 5 एकड़ जमीन पर पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें प्रतीक्षालय, परिक्रमा क्षेत्र, सामान घर, चिकित्सा, शिशु VIP रूम जैसे कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। कॉरिडोर के बनने के बाद करीब 10,000 लोग इस मंदिर में एक साथ दर्शन कर सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते बनाए जाएंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर तक पहुंचेगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा रास्ता जौदान पार्किंग से आएगा। प्रस्तावित प्लान के मुताबिक कॉरिडोर से मंदिर जाने के 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा जौदान पार्किंग से होगा। जुगल घाट से जो रास्ता बनेगा उसकी सड़क 25 मीटर चौड़ी होगी, वहीं विद्यापीठ चौराहे की सड़क 7 मीटर और जौदान पार्किंग की 15 मीटर चौड़ी होगी। इन 3 रास्तों से मंदिर पहुंचा जा सकेगा। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। जैसे जैसे श्रद्धालु कॉरिडोर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मंदिर के दर्शन होने लगेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कोर्ट में पहुंचे इस मामले पर क्या बोली यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुए सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी परिवार द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना या श्रृंगार में सरकार किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मंदिर के सेवायतों को जो भी अधिकार है ये यथावत बने रहेंगे। बता दें कि मंदिर के आसपास गोस्वामी समुदाय के घर हैं।
वो साल और दिन के हिसाब से अपनी बारी आने पर मंदिर में पूजा करवाने आते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। इसका ऊपरी हिस्सा 11,600 वर्ग मीटर का होगा, जबकि निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का। प्रस्तावित कॉरिडोर में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ 4 और प्राचीन मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे। इनमें मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर भी शामिल है। ये दोनों ही प्राचीन मंदिर हैं।